वेलकम बैक। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज समझा था। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ये मॉड्यूल में, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, कंपनी कुछ नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा है फॉर पब्लिक टू सब्सक्राइब। तो लेट अस अज्यूम कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया है पब्लिक को। अभी ऐसा अजम्पशन है कि एग्जैक्ट 1000 शेयर्स के लिए ही पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया, मतलब अप्लाई भी कितना हुआ 1000 शेयर्स। तो ये जो सिचुएशन है वेयर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर सेम एज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, इसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड अप्लाइड आर सेम, तो इट इज फुल सब्सक्रिप्शन। जितना इशू किया था उतना सब शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया। सो दिस फुल सब्सक्रिप्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, अंबा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड applications for 1000 equity shares of 100 each. 1000 shares issue किया as follows: application 30, allotment 45, first that is final call 25, first and final call बोल सकते हो आप इसको। 30, 45, 25 मतलब 100 हो गया। applications were received for 1000 shares। देखो ये एग्जांपल इसीलिए दिया था आपको समझने के लिए कि एप्लीकेशन भी 1000 शेयर्स के लिए आया है, इशू भी 1000 शेयर्स हुआ है। ऑल एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स एज पर देयर डिमांड, क्योंकि एग्जैक्ट उतना मैच हो रहा है 1000। द कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट एंड इंस्टॉलमेंट मनी, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंबालन। ये जर्नल एंट्री कैसे करने का, क्या करने का, वो तो सब हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये एग्जांपल क्यों दिया, समझने के लिए कि 1000 शेयर्स इशू किया है, 1000 शेयर्स से अप्लाई हुआ है, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन है। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, तो इशू 1000 है लेकिन अप्लाइड 950 है। इशू किया 1000 शेयर्स कंपनी ने, लेकिन अप्लाई हुआ 950 शेयर्स। अल्टीमेटली 950 शेयर्स अगर अप्लाई हुआ है तो 950 शेयर्स पे ही पैसा मिलेगा, 950 शेयर्स ही अलॉट भी होगा। ठीक है, इशू भले ही 1000 किया हो लेकिन एप्लीकेशन 950 का आया तो अलॉटमेंट भी 950 का होगा। तो सब कैलकुलेशन 950 के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, द ओनली थिंग इन अंडर सब्सक्रिप्शन वी हैव टू रिमेंबर इज अबाउट दैट सेबी का गाइडलाइन। पहले अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये सिचुएशन को बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें याद क्या रखना है, तो सेबी गाइडलाइन ये है कि जितना इशू किया है उसका 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब होना चाहिए, मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे अभी वाला केस था, 1000 शेयर्स इशू किया है और 950 शेयर्स का एप्लीकेशन है, मतलब मोर देन 90% है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड। बट अगर ऐसा नहीं है, 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है, तो विद इन 78 डेज हमें रिटर्न करना पड़ेगा, पैसा रिफंड दे देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो 15% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फॉर दैट डिलेड पीरियड। ठीक है ना, बाकी मतलब ही अंडर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुआ है वो हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, ये जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। 1000 शेयर इशू किया, 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया। अभी मेरे पास 1200 शेयर्स है ही नहीं देने के लिए, बराबर ना। मैंने कितना शेयर्स इशू किया, 1000। मैंने मतलब कौन, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया, तो अभी 200 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा मिला। मतलब आपने जर्नल एंट्री देखा है लास्ट मॉड्यूल में, क्या होता है एप्लीकेशन करना, मतलब ही क्या, एप्लीकेशन स्टेज का पैसा मिलना एप्लीकेंट से। मतलब मुझे 1200 शेयर्स पे पैसा मिला है, देना है, अलॉट करना है 1000 शेयर्स, 200 शेयर का ज्यादा पैसा है, क्या करेंगे। कुछ इसको ऑप्शंस है, मैं बताऊंगा अभी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है इसमें, फर्म अलॉटमेंट ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्म अलॉटमेंट, जितना नंबर ऑफ शेयर्स है उतना नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट कर दो, बाकी का रिफंड कर दो, रिजेक्ट कर दो, बाकी शेयर्स रिफंड कर दो, इसको बोलते हैं फर्म अलॉटमेंट। हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। 1000 शेयर्स इशू किया, 1200 शेयर्स अप्लाई हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ऑब्वियसली है। अभी फर्म अलॉटमेंट मतलब क्या, ये देखो, डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 200 शेयर, जितना एक्सेस आया सबको रिजेक्ट कर डालो। As number of shares applied for is more than the number of shares issued,
applications for excess number of shares are rejected, application money received on such shares is refunded to the applicants and intimation of rejection is given by sending letter of regret. 200 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया और वो एप्लीकेंट्स को हमने एक लेटर दे दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे हम, आपका शेयर्स रिजेक्ट हो चुका है, एप्लीकेशंस सॉरी रिजेक्ट हो चुका है। ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं वापस। कंपनी इशूड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, कॉलिंग 30 ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट, दो ही इंस्टॉलमेंट में बात खत्म। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1200 शेयर, 1000 शेयर इशू किया, 1200 पे एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड, क्योंकि है उतना अपने पास, एंड अलॉटेड फॉर, अलॉट भी कर दिया 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर रिमेनिंग शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड इन फुल। देखते हैं कैलकुलेशन कैसे आएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे मिला, तो 1200 इंटू 30 है एप्लीकेशन, तो 36,000। इसमें से एक्चुअली कितना कैपिटल में जाना चाहिए, मेरे पास कितना शेयर्स है, मेरे मतलब कंपनी के पास इशू कितना किया है 1000, तो 1000 इंटू 30 30,000, तो एक्सेस अमाउंट कितना 6000। ये क्या करेंगे, तो रिफंड कर देंगे। रिफंड करेंगे मतलब ये क्या, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 6000 से, बराबर ना। रिफंड करना मतलब पैसा देना है वापस। सो एप्लीकेशन मनी इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6000। ये हो गया फर्म अलॉटमेंट, जितना शेयर है उतना ही अलॉट कर दिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर डाला। लेकिन इसके और भी एक तरीका है, समझते हैं। पहले इसका जर्नल एंट्री समझ लेंगे, ये तरीके का। लेट्स सी जर्नल एंट्री, जो हमें कंबाइन, मैंने बोला था कंबाइन ही लिखो, क्यों अलग लिखना है, वही वाला एंट्री है। क्या एंट्री है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000। कैसे आया 36,000, ये 1200 इंटू 30, इतना पैसा मिला। अभी क्या करना है, ऑन फर्म अलॉटमेंट एंड रिफंड, क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला 30,000 टू बैंक अकाउंट, ये वाला 6000। 200 शेयर पे 30 रुपीज जो आया था एक्सेस, रिटर्न दे दिया हमने, बस ये हो गया फर्म अलॉटमेंट। अभी दूसरा तरीका क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा या प्रो राटा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, आप कॉन्सेप्ट समझो, प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब क्या, 1000 शेयर्स, 1200 का एप्लीकेशन आया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन तो है। अभी क्या करना है, डायरेक्टर क्या डिसाइड कर रहे हैं, देखो डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स। किसी को रिजेक्ट नहीं किया, बोलते सबको शेयर्स दो। कैसे पॉसिबल है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। As number of shares applied for is more than the number of shares issued, shares are allotted on proportionate basis to all the applicants. किसी को दुखी मत करो, ऐसा बोलते हैं डायरेक्टर्स, सबको अलॉट करो शेयर्स जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। सो ये कैसे होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रोपोर्शन का। तो कैलकुलेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अभी वाले जो अपना एग्जांपल चल रहा है 1000 और 1200 का, उस हिसाब से क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 1200, मतलब ये हो गया 5:6। प्रोपोर्शन क्या हो गया 5:6। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पता है, जिन्होंने 6 शेयर्स अप्लाई किया है उनको 5 ही शेयर अलॉट करो, 6 शेयर के बदले 5 शेयर अलॉट करो। अभी आप बोलोगे सर मैंने तो 2 ही शेयर अप्लाई किया था, तो क्या होगा, आपके हिसाब से नहीं होता वो। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली कंपनी जब शेयर्स इशू करता है ना, तो लॉट्स बनाता है कि इतना मिनिमम लॉट आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा एक शेयर नहीं ले सकते आप। ये तो एग्जांपल के लिए कभी बताते रहेंगे कोई लोग कि यार एक शेयर लिया तो इतना होगा, समझने के लिए। एक्चुअली जब कंपनी शेयर्स इशू करता है तो लॉट में इशू करता है, सो प्रोपोर्शन एग्जैक्टली बैठ जाता है उनका। ठीक है कि 1200 शेयर आपको लेना पड़ेगा, एक लॉट तो मिनिमम लेना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है तो। कितना है एक लॉट, 1200 शेयर का, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा 1200 ही हमेशा रहेगा ऐसा नहीं, या 1000 शेयर का या 500 शेयर का, ऐसा लॉट्स बनता है। ठीक है, उतना शेयर्स आपको लेना पड़ेगा अगर आपको अप्लाई करना है तो। सो ये देखो, ये 6 शेयर अगर अप्लाई किया तो 5 शेयर्स कंपनी अलॉट करेगा। फिर ये रेशियो ऑफ अलॉटमेंट हो गया। सर इससे होगा क्या, बताता हूं। दैट इज दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स आर अलॉटेड 5 शेयर्स। अभी क्या होगा, ये देखो, ये होगा एडजस्टिंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। अज्यूम करते हैं मैंने 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था कंपनी को, मतलब क्या, मैंने 6 शेयर का पैसा दिया है कंपनी को। अभी कंपनी मुझे 5 ही शेयर देगा, मतलब अगर नॉर्मली सोचेंगे तो 1 शेयर का पैसा रिटर्न आना चाहिए मुझे, वो कंपनी रिटर्न नहीं देता है। कंपनी बोलता है अरे ये जो हमने 5 शेयर तुझे दिया है
करेक्ट, उस पे तू अलॉटमेंट का भी पैसा देने वाला है ना बाद में, अभी तो तूने खाली एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट का, एप्लीकेशन स्टेज का पैसा दिया है, फिर अगला इंस्टॉलमेंट का देगा ना तू। तो ये जो एक शेयर का एक्सेस पैसा है ना, वो हम ऑलरेडी ट्रांसफर करते हैं, अज्यूमिंग तेरी ये 5 शेयर पे एक्सेस अमाउंट आ चुका है अपने पास, ठीक है, टोटल नहीं लेकिन जितना भी प्रोपोर्शनेट है उतना ये होता है। In case of pro rata allotment, application money is received on more number of shares than allotted shares. Such excess money received is generally adjusted against allotment money due instead of refunding the applicant. ये बोलते हैं एक शेयर का पैसा रिटर्न क्यों लेता है, हम अगले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करके रखते हैं ना उसको, फिर उस वक्त तू उतना कम देना पैसा, एक शेयर का ऑलरेडी आ गया है, ऐसा सोचेंगे 4 शेयर का पैसा दे देना 5 में से, वैसा 4 शेयर का पैसा नहीं, सॉरी, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कुछ अलग रहेगा, एप्लीकेशन का पैसा कुछ अलग रहेगा। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं, 1000 शेयर्स 100 ईच, 30 ऑन एप्लीकेशन, 70 ऑन अलॉटमेंट, 1200 का एप्लीकेशन आया शेयर्स का। डायरेक्टर्स अलॉटेड 1000 शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा, क्योंकि उतना है अपने पास, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। 200 शेयर का जो एक्सेस आया ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। कैसे, देख लो कैलकुलेशन वापस, कैलकुलेशन तो सेम रहेगा जो पहले वाले में किया था हमने। क्या किया था, 1200 शेयर्स इनटू 30, 1000 शेयर्स इनटू 30, तो एक्सेस कितना 6000। ये क्या करना है, अभी रिफंड नहीं देना है, ये हम ऐसा सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन के वक्त जो एक्स्ट्रा आया है उसको अगले इंस्टॉलमेंट में डाल के रखते हैं, फिर शेयर होल्डर्स को बोलेंगे अरे आपका 6000 रुपए ऑलरेडी आ चुका है अलॉटमेंट का, लेट अस अज्यूम अलॉटमेंट का आना था 24000, जस्ट अजम्पशन, उसमें से 6000 ऑलरेडी आ चुका है, अभी आप 18000 ही पे करो, ऐसा तब बोलेंगे, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज डन। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में 30000 ही जाएगा, एप्लीकेशन मेरे पास 1000 शेयर का हिसाब से ही होगा, जो एक्सेस है वो अगले स्टेज पे जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ये प्रो राटा बेसिस जो है ये एक बार ध्यान से समझ लो, फुल फर्म अलॉटमेंट तब रिजेक्ट करेंगे एक्सेस, प्रो राटा में रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे, अगले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करेंगे पैसा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका पॉइंट, ठीक है। अभी थियरी में ऐसा कभी हो सकता है कि आधा ही समझाए सर, तो आधा बचा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेगा, डोंट वरी, नहीं तो वापस ही मॉड्यूल देखना, तब समझ जाओगे, जब एक बार नंबर्स आएगा ना आपके सामने तब। अच्छा, तो क्या हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन के वक्त? 3 केसेस, एक तो फर्म अलॉटमेंट, बाकी का रिजेक्ट कर देंगे, एक तो प्रो राटा जो एक्सेस है वो अगले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करेंगे, या दोनों, बोथ, मतलब कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और कुछ जो एक्सेस शेयर्स था उसको प्रो राटा में अगले इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट स्टेज में ट्रांसफर कर दिया। ये 3 कंडीशन बन सकता है, ठीक है, फर्म अलॉटमेंट, प्रो राटा, सम शेयर्स का फर्म अलॉटमेंट मतलब रिजेक्शन एंड सम शेयर्स का प्रो राटा, ये कंडीशन बन सकता है। दिस इज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का तो हमने बात किया, जितना शेयर्स सब्सक्राइब हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। फुल सब्सक्रिप्शन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना इशू हुआ है उतना ही अलॉट हुआ, करेक्ट। और सब्सक्रिप्शन में खाली इसका ध्यान रखना पड़ेगा ये केसेस का। बढ़ते अगले मॉड्यूल में, तब तक ये एक बार देख लेना, ठीक है, ध्यान से देखना।